डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको अर्थशास्त्र में उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार जिनमें लाभ, ब्याज, लगान, मजदूरी आदि आते हैं, उनमें से एक लाभ के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, हम सब जो भी काम करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ही होता है। नए बिजनेस या व्यवसाय की शुरुआत करना एक प्रकार से जोखिम लेना ही होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उस व्यवसाय या कार्य से हमें भविष्य में लाभ की प्राप्ति होगी या हानि की। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा या एक उद्यमी या साहसी को जोखिम उठाने पर जो प्रतिफल मिलता है उसे लाभ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण की प्रक्रिया में साहसियों को प्राप्त होता है, लाभ कहलाता है। लाभ की परिभाषा प्रोफेसर सुम्पीटर के अनुसार, प्रोफेसर सुम्पीटर का कहना था कि लाभ साहसी के कार्य का प्रतिफल है, अथवा वह जो जोखिम, अनिश्चितता तथा नवप्रवर्तन के लिए किया जाने वाला भुगतान है। अर्थात साहसी जो भी कार्य अपने साहस के बल पर करता है, उसका प्रतिफल उसे लाभ के रूप में प्राप्त होता है। एक साहसी बहुत सारी जोखिम लेता है, उसे अनिश्चितता के वातावरण में कार्य करना पड़ता है, वह नए नए इनोवेशन करने होते हैं। कुल लाभ या वास्तविक लाभ, आइए हम कुल लाभ के बारे में समझते हैं। कुल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट। कुल लाभ का आशय किसी साहसी को उत्पादन लागत के ऊपर जो अधिक आमदनी प्राप्त होती है, उसे कुल लाभ कहा जाता है। व्यवसाय की लागतें दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है स्पष्ट लागतें और दूसरा है स्पष्ट लागतें। साधनों को काम करने पर लगाने के लिए एक व्यवसायी को जो भी खर्च करना होता है उसे स्पष्ट लागतें कहते हैं। इन्हीं स्पष्ट लागतों को कुल आय में से घटाने के बाद जो राशि शेष रहे उसे कुल लाभ कहते हैं। अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लाभ के अंग, हम कुल लाभ में निम्नलिखित बातों को शामिल कर सकते हैं। जिनमें पहला है साहसी की भूमि तथा पूंजी का प्रतिफल, रिवार्ड ड्यू टू लैंड एंड कैपिटल। जब कोई साहसी किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तब वह अपनी जो भी उनकी निजी भूमि, पूंजी, मकान तथा श्रम आदि को उस व्यवसाय में लगाता है। अतः वास्तविक या शुद्ध लाभ का अनुमान लगाते समय कुल लाभ में से साहसी द्वारा लगाई गई भूमि का लगान, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी का ब्याज और श्रम की मजदूरी तथा संगठन संबंधी सेवाओं का वेतन आदि निकाल देना चाहिए, क्योंकि यदि साहसी इन साधनों का प्रयोग स्वयं न करके अन्य लोगों को प्रयोग करने के लिए देता है, तो उसे इन सब के बदले में पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। दूसरा है घिसावट तथा रख रखाव व्यय, डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस। प्रत्येक उद्योग में कम या ज्यादा मात्रा में पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन आदि अवश्य लगी होती है। ये
कुछ समय तक तो कार्य करती है, परंतु एक समय के बाद में इनमें घिसावट या टूट-फूट हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यवसायी को अपने उद्योग धंधे का बीमा बीमा कराना होता है और इसके लिए वह प्रतिवर्ष प्रीमियम देता है। अतः वास्तविक लाभ का निर्धारण करते समय कुल लाभ में से घिसाई या बीमा व्यय निकाल दिया जाता है। तीसरा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है अव्यक्तिगत लाभ, एक्स्ट्रा पर्सनल गेन्स। व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत प्रमुख रूप से हम दो प्रकार के लाभ को शामिल कर सकते हैं, जिनमें से पहला है एकाधिकारी लाभ अर्थात मोनोपोली गेन्स। कभी कभी उत्पादक को अर्थात जो व्यवसायी होते हैं वे एकाधिकारी दशाओं में कार्य करते हैं, जिनसे उन्हें साधारण लाभ से कहीं अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसे अतिरिक्त लाभ को एकाधिकारी लाभ कहते हैं। इसमें दूसरा है आकस्मिक लाभ, चांस गेन्स। कभी कभी युद्ध, अकाल या बाढ़ आदि के कारण उत्पादकों को अनायास ही लाभ प्राप्त होने लगते हैं। यह लाभ योग्यता के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण होता है। अब हम देखते हैं वास्तविक लाभ या शुद्ध लाभ। वास्तविक लाभ साहसी को तीन प्रकार के कार्यों से प्राप्त होते हैं, जिनमें से पहला है व्यवसाय के संगठन में कुशलता के लिए आय। एक साहसी उत्पादन के साधनों को व्यवस्थित करता है। उत्पादन के साधन अर्थात भूमि, भवन, श्रम, पूंजी आदि को व्यवस्थित करता है। वह साधनों को कुशलता पूर्वक लगाकर उत्पादन करता है, अतः उसे असामान्य लाभ प्राप्त होता है। वास्तविक लाभ में दूसरा पॉइंट है जोखिम उठाने का पुरस्कार, रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक साहसी को लाभ लाभ या हानि का जोखिम उठाना होता है। जोखिम उठाने के बदले में उसे जो पुरस्कार मिलता है वह साहसी के शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है। वास्तविक लाभ में तीसरा पॉइंट है नव प्रवर्तन के लिए पुरस्कार अर्थात रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। साहसी उत्पादन की नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कम से कम लागत में अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। इस नई तकनीक के द्वारा उसे जो भी असामान्य लाभ मिलता है उसे भी साहसी के शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कुल लाभ बराबर शुद्ध लाभ, जिसमें हम स्पष्ट लागतों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं: अस्पष्ट लगान, मजदूरी, ब्याज एवं वेतन। इसमें हम घिसावट एवं संरक्षण का व्यय एवं अव्यक्तिगत लाभ को ले सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं शुद्ध लाभ बराबर कुल लाभ ऋण अस्पष्ट लागतें, घिसावट एवं संरक्षण व्यय और अव्यक्तिगत लाभ। आइए हम लाभ की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। लाभ की कुछ निजी विशेषताएं हैं जिसके कारण यह अन्य साधन पुरस्कार जिनमें ब्याज, लगान व मजदूरी आदि आती हैं से भिन्न होता है। लाभ की प्रमुख विशेषताओं को नीचे दिया गया है, जिनमें पहला है ऋणात्मक होना। चूंकि साहसी स्वयं मालिक होता है इसलिए उसका पुरस्कार अर्थात लाभ ऋणात्मक हो सकता है। दूसरा पॉइंट है उतार चढ़ाव। लाभ की दर में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। तीसरा पॉइंट है अनिश्चितता। लाभ में सर्वाधिक उतार चढ़ाव का प्रमुख कारण व्यापारिक दशाओं का अनिश्चित होना है। यह अनिश्चितता के कारण लाभ का अंश महत्वपूर्ण होता है। लाभ की विशेषता में हमारा चौथा पॉइंट है गैर अनुबंधित आय। उत्पत्ति के अन्य साधनों को प्राप्त होने वाली आय की तरह से लाभ एक अनुबंधित आय नहीं है, क्योंकि उसे पहले से अनिश्चित नहीं किया जा सकता है तथा उसके संबंध में काफी अनिश्चितता पाई जाती है।
सो स्टूडेंट, आज हमने अर्थशास्त्र में लाभ, जिसमें कुल लाभ व शुद्ध लाभ तथा लाभ की विशेषताओं के बारे में जाना। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो के आगे के पार्ट में हम लाभ का मजदूरी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बाय, गुड डे।